हेलो हेलो क्लास, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, एपी में आपकी बी एक्सरसाइज चल रही थी और आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन लगाइएगा। आपने लगाए भी होंगे, हम लोग शायद 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक दो क्वेश्चंस की जो डिमांड आई है उनको कंप्लीट करा के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। 18 में पूछा गया द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। कितना है? 24। एंड अदर कंडीशन द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म, 6 यानी T6 एंड 10 यानी T10, ये कितना है? इज 44। इज 44 है। फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट टर्म इनको यानी ए की वैल्यू चाहिए। इसका मीनिंग बताइए, बहुत सरल सवाल था। a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24 के। क्या इक्वेशन आएगी? 2a और ये जुड़ गया 2a, ये बना 3d और ये बना 7d, तो 10d इज इक्वल टू 24 के। देन a प्लस 5d इज इक्वल टू कितने के? 12 के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44 होगी। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 के। देन a प्लस 7d इक्वल टू कितने के? 22 के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इसके नीचे लिख दे रहे हैं a प्लस 5d इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस से कट गया। कितनी वैल्यू देगा? 2d बराबर 10, तो d बराबर 5। ये d की वैल्यू उठाइए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12 के। ये ऐसे दिखा रहे थे 12 माइनस 25, 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 करेंगे माइनस का 13। दिस इज आंसर। ये आ जाएगा आपका। ये क्या निकल आएगा आपका? ये निकल आएगा। कन्फर्म? बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए सर, ठीक है? हाँ, सही है। चलिए आगे बढ़े। नोट कर लिया तो जिसने पूछा अपना नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 19। शोभा राय स्टार्ट वर्क इन 1995 एट हिज एनुअल इनकम 5000 एंड रिसीव्ड द इंक्रीमेंट ऑफ 200 इन ईच ईयर। 1995 में उसने अपना क्या किया? जॉब स्टार्ट की और उसको जो सैलरी मिलनी शुरू हुई 5000 और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो 1996 में उसके पास 5200 रुपये की सैलरी हो गई, 1996-7 में 5400 रुपये की सैलरी हो जाएगी। ऐसे करके चलता चला जा रहा है, तो बढ़ती जा रही है शोभा की सैलरी, ठीक है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम 7000? कह रहे किस ईयर में उसकी इनकम 7000 बन जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये a हो गया, a इक्वल टू 5000 हो गया सर। हाँ सर। d इक्वल टू कितना हो गया? 200 हो गया और l इक्वल टू कितना हो गया? 7000 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये पता चल जाएगा कितने साल बाद उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो बस ये निकल आएगा आपका जो 7000 इज इक्वल टू 5000 n माइनस 1 इक्वल टू कितने के? 200 के। इधर आएगा तो 2000 बराबर n माइनस 1 अपॉन 200 कट जाएगा, सिर्फ वैल्यू 10 दे देगा। n इक्वल कितना है? 11 साल बाद। 11 साल बाद मतलब 1995 में उसने स्टार्ट किया काम, तो 11 साल बाद, तो 1995 में 11 जोड़ लीजिए, 1995 में 11 जोड़ लीजिए, तब उसकी सैलरी कितनी पहुंचेगी? 7000 पहुंच जाएगी। आप करके देख लीजिए, ऐसे करके चले जाइए। ये 3 साल करना दिखाएं आपको। ऐसे 54, फिर कितनी होगी? 56, फिर कितनी होगी? 58, फिर कितनी होगी? 60, फिर कितनी होगी? 62, 64, 66, 68 और ये कितना है? 7000। ऐसे देख लीजिए, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ठीक है? 2005वां जब ईयर होगा 11वें साल में, 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जा रही है? 7000 हो रही। तो 11वें साल में
तो इसके यहाँ से स्टार्ट किया, तो अब एन की वैल्यू कितनी है 11, तो इसको मिला करके 11 है ना, तो वो पूछ रहा है किस साल में उसकी सैलरी 11 इतनी हो जाएगी, तो 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो एन की वैल्यू 11 जोड़ोगे तो दिक्कत करेगा, 95 में 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ईयर तो चल रहा है ना उसके साथ जोड़ करके, है ना भाई। इस समय तो ये हो जाएगी, उसके बाद आगे नहीं जाना है। हाँ ये समझिए ध्यान से, तो कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, देख लेना 50, 52, 54, 56, 58, 60 है ना। हाँ ठीक, तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन आप देखते हैं तो जब भी ऐसे आए क्वेश्चन को करके देख करके ईयर आंसर करना, तो इसमें एक का अंतर आता है, ईयर में एक का डिफरेंस होता है, तो ईयर लिख लेना धीरे धीरे थोड़ा सा, और ताकि एग्जैक्ट आंसर कर पाना। एन की वैल्यू निकालने के बाद ईयर में कमी होती, कम ही ईयर आएगा आंसर में। आपके पास 11 जोड़ोगे तो आपके हिसाब से आ रहा था 2006, तो 11 जोड़ना कहाँ से, 95 से 11 जोड़ने हैं, 95 में नहीं, 95 को लेकर के 11 जोड़ने हैं। हाँ ये समझिए ध्यान से, इसमें 95 को लेकर के 11 मानना है, तो 95 तो वो हो गया, और प्लस 10 ईयर और आगे जुड़ेंगे तो 2005 पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट डे ऑफ द वीक ऑफ द ईयर एंड इंक्रीज बाय द वीकली सेविंग, कितने रुपए वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज पर वीक, एंड इफ इन द nth वीक हिज सैलरी बिकम्स 20 रुपीज। ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, पहले ईयर में पहले वीक में उसके पास कितनी सैलरी है 5, फिर हर हफ्ते में कितना जोड़ दे रही है, इंक्रीज कर दे रही है, तो 5 में एक इंक्रीज 7 पॉइंट, तो 6.75 एंड डॉट डॉट करें लास्ट में कितनी हो जाए, हो रही है 20 पॉइंट इतनी हो जा रही है उसकी nth ईयर में उसकी। तो एन की वैल्यू चाहिए थी, ए हो गया, डी निकल आएगा, एल निकल आएगा, एन की वैल्यू बाहर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 20वां नंबर सवाल तो बड़ा इजी है, हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए, एक पूछा था, 2 हमने बता के खत्म कर दिया, बवाल नहीं रखो। चलिए कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, तो ये थी आपकी 7 पॉइंट, जो भी पॉइंट थी 5.2 थी शायद। अब आई सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, फॉर्मूला सुनिए, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी क्या फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक दूसरा फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक एसएन का ये फॉर्मूला 99% ये यूज होना है, 99%, 1% अब इसका भी यूज करेंगे कभी कभी, 1% लिखा है 10 ना पढ़ लेना। इसका कब यूज करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म होंगे, जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों होंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा, अदरवाइज आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, नोट कर लीजिए, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी। आइए सर इनके सवाल शुरुआत करते हैं, आइए सवालों की शुरुआत करते हैं, झड़ी लगा दीजिए सवाल की, है ना। हाँ झड़ी लगा दो, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ सर आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का, फाइंड आउट द सम ऑफ द 22 टर्म, कितने टर्म का सम चाहिए, 22 टर्म का था सम, तो 22 टर्म जब जोड़ेंगे तो S22 चाहिए आपको, जबकि आपको दिया क्या गया है, हाँ चला गया क्वेश्चन हो गया। इफ द AP इज 8 3 माइनस 2 एंड डॉट डॉट, तो बताइए A इक्वल टू कितना होगा सर, 8 होगा, D कितना होगा, T2 माइनस T का, यानी माइनस का 5 आएगा। क्या निकालना, S22 क्वेश्चन मार्क, S22 का फॉर्मूला 22 बाई 2 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया सर, ऐसे का फॉर्मूला ये पढ़ा हमने, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको किसका फॉर्मूला बनाना था, S22 का, तो n की जगह 22 लिख दिया सब जगह, बस 22 22 20 S22 का फॉर्मूला बन गया ना। हाँ ऐसे समझा करो, तो ये 22 है, ये कितना हो गया 11, 2a की वैल्यू कितनी, देखो 8 है, शायद क्या है यार, ये कितना हो जाएगा 21 गुणे डी की वैल्यू कितनी, माइनस की 5, बहुत अच्छी बात है सर, इसको जोड़ लेंगे 11, ये कितना हो गया 8 गुणे 16 हो जाएगा, माइनस 105 हो जाएगा, देखो माइनस 105, 10 घटाएंगे, पहले 10 घटा दो, 95 में कितने कम, 6 और कम कर दो, 89, माइनस के 89, उसमें 11 का गुणा, तो 11 99 9, 11 88 88 और 9, 88 में 9 जोड़ोगे तो 97 आएंगे, माइनस के 97, ये इसका सम निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। माइनस में आ रही वैल्यू, माइनस में सम आया है, हाँ मतलब सम जो है माइनस में निकली थी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा, नोट करते जाइए भैया, है ना। हाँ फिर ना कहना कि सर हमको बताया नहीं क्या। अगला लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ द AP इज दिस एंड द सम ऑफ एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10,
देन फाइंड आउट द 20th टर्म। कह रहे थे सम ऑफ 14th टर्म, सम ऑफ 14th टर्म इज, यानी 14th टर्म का सम, अब सम की बात करें तो s लगाना और टर्म की बात करें तो t लगाना, बस यही हम समझना है। इज 1005, ये सम है कितने टर्म का, 14th टर्म का, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म a वो कह रहे 10 है, तो कह रहे इसका 20th टर्म, 20th T20 क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए जरा s 14 का फॉर्मूला हमारे हिसाब से वो 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के, 10/50 की। वेरी गुड, इसको काटेंगे 7 बार कट जाएगा, 7 ब्रैकेट 2a प्लस 2a, a की वैल्यू दी है सवाल में कितनी, 10 रख दिया है, 14 3 हो जाएगा, 13 डी हो जाएगा बराबर कितने की, 7 से इसको काट दिए, 7 एकम 7, 15 7 105, 150 हो गया। ये कितना है, 20 प्लस 13 डी 150 के, 13 डी बराबर कितने के, 130 के, तो डी बराबर कितने के, 10 के। डी की वैल्यू निकल के बाहर आ गई। डी है आपके पास, ए है, क्या पूछा, T20 फॉर्मूला होता है a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है सर, दिए सवाल में 10, ये कितना हो गया 19, डी की वैल्यू कितनी, 10 गुणे 190 बराबर 200। समाप्त, समाप्त, सवाल समाप्त। सवाल समझ आया नहीं आया, है ना, हाँ आ जाएगा ना। अब अगला लिखा है 13वां नंबर, देखिए जरा ध्यान से बेटा, सवाल आपको एक्सरसाइज से खुद लगाने पड़ेंगे, इसलिए एग्जाम्पल्स को बहुत कायदे से पढ़िए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे हम ऐसे काम चला लेंगे तो दिक्कत वाली बात है। 10th थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पास समय बहुत कम रह गया है, अब आप बहुत सीरियस हो जाइए, पढ़ाई के प्रति एकदम आत्मसमर्पण कर दीजिए बिल्कुल, कि नहीं सर हम आपकी शरण में आ गए हैं, पढ़ाई, अब हम पढ़ाई माता, अब हम पढ़ाई करेंगे आज से, बोलो ठीक है ना। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स AP, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 24 21 18 एंड डॉट डॉट मस्ट बी टेकन। कह रहे कितने टर्म है इनका सम, n टर्म ले लो, सो दैट द सम बिकम्स कितना, इसका जो सम है, इसका इन सबका जो सम है कितना बन जाए, इनका सम 78 बन जाए। कितने टर्म लिए जाए कि इनका सम कितना बने, 78। चलिए सर प्रयास करते हैं, क्या मतलब है, ये देखिए इन सबको जोड़ रहे हैं, कितने टर्म को जोड़ रहे हैं, n को, तो हमारे हिसाब से फॉर्मूला होगा n/2 2a 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, ये माइनस 1 करेंगे, माइनस का 3 आएगा, इसको तो 78 की, अच्छी बात है। दो को उधर अभी ऐसे रखो, n/2 ये कितना हो गया, 24 गुना 48, इसका अंदर गुना कर दें इसके साथ, हाँ तो माइनस का 3n और प्लस का 3 बराबर कितने के, 78 के, ठीक है, अच्छी बात है। ये जुड़ा रहा, जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, n 51 माइनस 3n, और दो को उधर भेज दो तो 8 दूनी 16 और 14 15 156 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से इसको जरा लिखिए तो क्या आ जाएगी, 51n माइनस 3n स्क्वायर इसको 156 की, यानी क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0 की। इन सबको उधर भेज दिया, सीधा करके लिख दिए, इस लाइन के फैक्टर कर लीजिए, इनकी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। इसके फैक्टर जब करें तो आएगा n-4 कितना आएगा, इस लाइन के फैक्टर, पहले फैक्टर करें इसमें, इसमें 3 से भाग जा रहा है, 3 का भाग करेंगे n स्क्वायर, 17 3 51n और 3 3 पर 15 और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 52 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 13 चौको 52, 13 और 4, यानी क्या फैक्टर आएंगे, n-4 और n-13, हमने डायरेक्ट लिख दिया फैक्टर, तो n की दो वैल्यू आएंगी, 4 आएंगे, n बराबर 13 भी आएंगे, हैं सर 2 n के मान आ गए, ये दोनों मान कैसे, अब 2 मान आए, इनका मतलब समझना पड़ेगा, समझना बिल्कुल पड़ेगा, हाँ सर। अब जरा एक काम करिए, आइए सर सीरीज लिख रहे हैं हम लोग, 24 प्लस 21 प्लस 18, 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 3 गए 0, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 9, फिर ये लो 13 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुए, एक और लिख लो माइनस का 12। अब जरा ध्यान दीजिए, इतने टर्म को जरा जोड़िए यहाँ से यहाँ तक, ऐसे अपने हम ऐसे जोड़िए, 24 21 45 45 और 15 60 60 70 78, देखो हो रहा है, इतने टर्म का सम कितना हो रहा है, 78 हो रहा है। और इनको देखो, ये प्लस का कट गया, माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का प्लस, इन सब का सम कितना हो रहा है, इनका सम तो 0 हो रहा है, देखो चेक करो, इनका सम 78 हो रहा है, इनका सम 0 हो रहा है। देखो इनके दो मान क्यों निकले, दोनों सही हैं, इसका विषय समझने का है। देखिए रीजन क्या है कि द सम ऑफ द लास्ट
सम ऑफ द लास्ट 9 टर्म इज 0। देखो सम ऑफ लास्ट 9 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म का सम कितना 0 है ही है। तो अगर सम ऑफ 9 टर्म इज 0 तो n की वैल्यू अगर 4 होगी तो भी सम 78 आएगा, और n की वैल्यू अगर 13 हो जाएगी तो भी सम 78 प्लस 0 यानी 78 अभी भी आएगा। तो इसका रीजन क्या है, क्यों डबल आंसर मिले, क्योंकि द सम ऑफ द लास्ट 9 टर्म इज 0। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा आपको, रीजन लिखना, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रीजन अबाउट डुअल आंसर। दो आंसर की वजह क्या है, वजह क्या है, वजह आपको बतानी पड़ेगी कि द सम ऑफ द लास्ट 9 टर्म इज 0 सो दैट देयर इज टू वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, क्योंकि लास्ट 9 टर्म का सम 0 हो रहा है। बस इतनी बात आप याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रयासरत रहिए, बहुत अच्छे भैया हैं, कर लेंगे, है ना। हाँ, उम्मीद है, विश्वास है कि आप करेंगे, विश्वास में तो दुनिया का है बेटा, है ना। अब देखिए 15 के कुछ सवाल ऐसे दे दिए गए जो बहुत इजी हैं। जैसे लिखा है कि द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द सीरीज चाहिए आपको, जबकि NH टर्म दे दी, TN दे दिया गया, तो TN दिया तो सीरीज नहीं बना लोगे, और सीरीज बना लोगे तो सम नहीं निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं। 15 नंबर एग्जाम्पल खुद करें आप, सरल है, इसलिए नहीं करना इसको, है ना। 18 पे 15 की बात कौन है, 16। अब एक कंपनी है, कौन है, टीवी कंपनी, टीवी बना रही है, मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर ऑफ द टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन द सेवेंथ ईयर। एक टीवी कंपनी है जो थर्ड ईयर में, तीसरे ईयर में कितने का टीवी बना रही है, 600, और सेवेंथ ईयर में कितने टीवी बना रही, 700। अच्छा ठीक है, सेवेंथ ईयर, थर्ड ईयर में 600 और सेवेंथ ईयर में 700। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, हर साल थोड़े थोड़े मतलब एक फिक्स रेट से बढ़ा रहे हैं हर साल, ये नहीं कि एकदम ढेर सारे बना कर रखते हैं। तो कह रहे फाइंड आउट द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर इन T1 चाहिए आपको। T1 क्वेश्चन का यही सबसे पहले क्या लिखेंगे, T3 इक्वल टू कितने के 600 के, क्या इक्वेशन बनी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 600, बहुत सही। a प्लस 2d बराबर कितना आएगा, इससे 600 आएगा। इधर आइए, T7 का मतलब कितना है, 700, T7 का मतलब a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 700 के, यानी कितना आ जाएगा, a प्लस 6d बराबर कितने के, 700 के। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस 2d बराबर 200 नहीं 600 घटा दीजिए, माइनस 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 कट जाएगा, कितनी वैल्यू देगा ये कितनी दे रहा है, 4d बराबर कितने के, 100 के। तो d बराबर कितने के, यानी हर साल 25 टीवी बना रहा है, हर साल 25 टीवी बना रही है। पूछा होगा उन्होंने, नहीं पूछा, अच्छा नहीं पूछा है। अब d की वैल्यू उठाओ, कहीं रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2 इंटू 25 बराबर कितने के, 600 के। तो यानी कितना देगा, a बराबर 600 माइनस 50, यानी पहले साल में उसने 550 टीवी बनाए थे। पहले साल में पहले फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना पूछा है, ए की वैल्यू पूछी थी 550, पहला आंसर हो गया। कह रहा है 10th ईयर का प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ इन 10th ईयर, T10 पूछ रहे हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है 550, 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी 25, तो 550 प्लस 225 जोड़ देना, 5 2 7 775 टीवी बने 10वें साल में। अब इन्होंने पूछा कि टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, 7 साल में टोटल मतलब क्या पूछा है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट T7। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब सर बहुत सिंपल होता है, इसका मतलब होता है S7, यहाँ लिख देते हैं S7 का मतलब फॉर्मूला कहाँ लिखें, यहाँ लिखना है इधर, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 510, 550 और 6 2 डी की वैल्यू कितनी है 25, 25 छक्का 150, 700, ये कितना है 1000 प्लस 25 छक्का 150, 1250, 7/2 गुणे 1250, 12 काट दीजिए, 6 25 25, 7 को गुणा कर दीजिए, 25 7 25 7 35 के 5 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 ऐसे लगा 1 और 7 42 43 4075 टीवी बनाएगा 7 साल में। जो भी कंपनी है, अच्छी कंपनी, बढ़िया बना रही है, टीवी बनाया, तो टीवी बनाया बेचा, है ना। हाँ, ये सब पढ़ लीजिए, काम आएगा। अब क्या अगली एक्सरसाइज आ जाती है 13.1, सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें, है ना। हाँ, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बेटा।
उम्मीद करें कि आप कर लोगे, नहीं उम्मीद ना करो सर हमसे। हाँ जी, तो उम्मीद नहीं करेंगे कैसे काम बनेगा भाई, बता दो। आखिरी एक्सरसाइज है जिसका मिसलेनियस हो तो आप करेंगे खुद। तो ऐसा कुछ हिंट कर देते हैं, कुछ कल कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज, है ना। हाँ चलिए कुछ हिंट कर देते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। देखिए शुरुआत में आइए सर, शुरुआत में पहले देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, पहले से देखते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो बताते जाएंगे, है ना। हाँ पहला क्वेश्चन तो सिंपली आपको दे दिया गया है, कुछ नहीं प्रैक्टिस करना है। क्या लिखा है, फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ऐसे लिख दिया 2 7 12, क्या लिखा है 2 7 12 डॉट डॉट, कितने टर्म 10 टर्म का, कितने टर्म का सम चाहिए, ए कितना 2, डी कितना 5, कितने टर्म का सम चाहिए S10 क्वेश्चन मार्क। S10 का फॉर्मूला लिखो सीधे, S10 क्वेश्चन मार्क, S10 का फॉर्मूला क्या आएगा 10/2 2a प्लस 10 मार्क, पहले फॉर्मूला लिखा करो फिर वैल्यू ए और डी की रखा करो, है ना। 10/2 2a, ए की वैल्यू कितनी 2 और 10 माइनस a इंटू डी की वैल्यू कितनी 5। अब कैलकुलेशन करो, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना होगा 2 दूनी 4, ये कितना हुआ 9 9 का ना 45, 45 और 4 49, 5 गुणे 49 गुणा कराना आता है नहीं, इसका गुणा करो 5 9 45 के 5 5 20 20 20 20 20 20 20 4 24 245 आंसर हो जाएगा। ऐसे सारे पार्ट है सिंपल सिंपल दिए हैं, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो ना है पूछिएगा। मतलब पहले क्वेश्चन में कुछ बताने योग्य नहीं है, पहले क्वेश्चन में कुछ बताने योग्य नहीं है कि बताने योग्य है नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन में जरूर बताने योग्य है क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला केस किया है। इसमें पहले लेते हैं दूसरा सवाल लेते हैं, 34 32 नहीं 34 वो ना लीजिए सर, आप पहला लीजिए 7 पहला ले लेते हैं, फिर पहला ले लेते हैं, आपकी इच्छा अनुसार चलते हैं। क्योंकि कहोगे सर आपने सरल ले लिया, आपने फ्रैक्शन वाला नहीं लिया, नहीं हम वही ले ले रहे हैं, ठीक है। प्लस 14 एंड डॉट डॉट लास्ट टर्म इज 84। अब देखिए ऐसे कोई देखो इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है, हाँ मालूम सर, लास्ट टर्म मालूम है, तो ऐसे तो फॉर्मूला ये सोचने लगाने का a प्लस एल वाला, तो a तो है आपके पास, l भी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है n नहीं है। अगर n नहीं है तो n निकालना पड़ेगा, और n निकालने का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़े हैं, पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं, पहली एक्सरसाइज में, कब, इस वाले फॉर्मूले से l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा पहले l निकालिए, सॉरी n निकालिए, l की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, अब d निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, ये 10 है और ये 10.5 है, 10 और 10.5 के बीच का अंतर है 3.5, 3.5 मतलब कितना होता है 7/2। अब ये वाला समझ में नहीं है 7/2 वाला, समझना पड़ेगा भाई, फिर से समझिए, इसको ऐसे लिखोगे 21 21/2 माइनस 7 एलसीएम लोगे, हाँ लेंगे तो 2 21 माइनस 14 7/2 मिला रहे, लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई, समझा करो। अब इसको कैलकुलेट, ये इधर 84 इधर जाएगा, 17 इधर जाएगा, 84 घटेगा, 4 घटा 80 बचा, 3 घटा तो 67 बचा, 67 बराबर कितने के n माइनस 1 इंटू बाई 2, चेक करो। डॉट डॉट माइनस का 84 तो नहीं लिखा, देखिए जरा इनमें, डॉट डॉट प्लस 84, ठीक है प्लस का 84, तो 7 इधर जाएगा, 84 के साथ ये गलत घटाएगा, 67 का बचेगा, 70 बचेगा। हाँ अभी गेम हो जाता, अभी गेम हो जाता, क्या वैल्यू आएगी, 7 से इसको काट दो, 11 बार कट गया, 11 से इसको देखते 22 बराबर माइनस 1 10 इसको कितने के 23 के, तो इसमें कितने टर्म इस सीरीज में 23 टर्म है भैया, n की वैल्यू मिल गई। अब ये फॉर्मूला लिखो 23/2 ब्रैकेट, a की वैल्यू कितनी 7 और l की वैल्यू कितनी 84। मतलब इन इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सब पार्ट में क्या करना है, पहले n निकालना है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है, बस जोड़ना आता होगा, इसको जोड़िए कितना 91 हो रहा होगा, 23 गुणे 91/2, गुणा करके ना जोड़ देना, आंसर कर देना। अब वो नहीं कर रहा है, आप कर सकते हो, उसमें कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। सर निगेटिव वाला भी बता दो, अब तुम हमें मालूम तुम लोग ऐसे ही कहोगे, चलो निगेटिव वाला भी देख लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या दिया माइनस का 5, फिर बीच में प्लस माइनस का 8, फिर बीच में प्लस माइनस का 11 एंड डॉट डॉट ऐसे लिख दिए, कितना है लास्ट में माइनस 230। तो भैया देखो आपको ऐसे निकालना तो ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, जब फर्स्ट और लास्ट मालूम तो आपको ये लगाना है। तो हमारे पास k है, l है, d है, लेकिन क्या नहीं है, n नहीं है, तो n निकालो, कैसे निकलेगा, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी माइनस 230, a की वैल्यू कितनी माइनस की 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी निकालो, इसमें से इसको घटाओगे, माइनस 8 में से माइनस 5 घटेगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से, ये माइनस उनकी इधर गिरा तो माइनस का 225 बचेगा, क्योंकि इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 225 बराबर ये माइनस आगे आ गया 3 गुणे n माइनस 1 के,
3 से इसको काट दो, माइनस से माइनस खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा, 30 इसको 30 सत्ते 21 और बचा 1 3 पर 15 75 n इक्वल टू 76। n की वैल्यू मिल गई सर, ये n की वैल्यू उठा लो यहाँ रख लो, 76/2। a की वैल्यू कितनी है -5, l की वैल्यू कितनी 230, माइनस 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 प्लस को माइनस कर देगा, कैलकुलेशन करना बाकी है। इसको काटो, 36 38 गुना 76 होता है शायद, अभी हमें नहीं मालूम, आप देख लो, गुणे -235। अब गुना कराना आता है होना चाहिए, माइनस में वैल्यू आंसर अरे गुना करना है बस, आ जाएगा। कि करें अभी, ये ना कराओ भाई, इसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप हमसे भी गुना करवा लेते हो, कुछ नहीं करते हो, बस सीधे सीधा आंसर लिखते हो, है ना। हाँ, ये सब ना चलेगा। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ लो सर, बहुत तेजी से। अब अगले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब कुछ दिया, देखो इन्होंने क्या क्या दे दिया। जैसे पहले क्वेश्चन कुछ देंगे, क्या है, A1 दे दिया, A दे दिया, D दे दिया और AN दे दिया। AN मतलब TN दे दिया। A दिया 5, A कितना 5, D कितना 3 और AN कितना, AN 50। तो भैया AN का मतलब होता है, AN 50 दिया है, AN का मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 का। A की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 3। अब इसको कैलकुलेट करो तो नहीं निकल आएगा, ये उधर क्या 45 बचा, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45 थे, n बराबर कितने थे 15, n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 16 टर्म आ गए। अब क्या पूछा है सर, क्या पूछा, क्या है पहले पार्ट, Sn पूछा है, Sn n बराबर कितना आ गया 16, Sn चाहिए, Sn n बराबर कितना है, देखो चेक करो, 16 आया, n बराबर कितना आया 16, रख दो 16, T16 Sn T16 इज इक्वल टू 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू डी की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देना। मतलब इसमें कुछ नहीं, आपको सवाल में a दिया है, n दिया है, l दिया है, कुछ ना कुछ दिया, उससे कुछ वैल्यूज मांगी है, ये करने का प्रयास करिए, जो ना है पूछिए, ये बहुत ईजी है, इसमें कोई डिस्कस करने लायक नहीं, बहुत ढेर सारे पार्ट सब डिस्कशन टाइम चला जाएगा। फिर देखो, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4th देखिए एक्सरसाइज का, हाउ मेनी टर्म्स 9 17 25 मस्ट बी टेकन इन द गिव द सम। अब करें इसमें कितने टर्म ले लिए जाएं, 9 प्लस 17 प्लस कितना 25 डॉट डॉट, कितने टर्म निकाल, n टर्म, सम कितना बन जाए 636 बन जाएगा। ये सीधी बात रही है, सम कितना बनाना है 636, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन, कितने टर्म ले लिए, चलिए हमने कहा n टर्म, तो इसका सम बताइए, सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसका घटाई घटी के लिए कितना आएगा 18 1 636, बहुत बढ़िया सुंदर, गुणा कराओ, n/2 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636, ये कितना आ जाएगा, n/2 10 प्लस 8n बराबर 636, बोलो सही है, 2 कॉमन करो, n काट दो, 5 प्लस 4n बराबर 636, 2 इधर ही कट गया, उधर जाने की जरूरत नहीं, 5n प्लस 4n स्क्वायर इसको 636, सिस्टम से लिखाइए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, चेक करो, चेक करिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा करके इसको सम के बारे में कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स गिव्स द सम, 636 सम आना चाहिए, 636 करके इक्वेशन ही बन गई। अब इसके फैक्टर करने सर आपको, 636 कैसे, 2 फैक्टर को जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, 636 कैसे 2 फैक्टर को जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। अब ये प्रयास आपको करना होगा, ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हम ही करें, बोलो जल्दी बोलो, कर लोगे ना, हाँ ठीक, ना है तो पूछ लीजिएगा, वैसे फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर करना आपको सिखाया गया है ना। हाँ चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी ए दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया एंड इट्स सम, और सम दे दिया, तो कह रहे फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। अरे भाई क्या ए दे दिया, एल दे दिया और Sn दे दिया, सब चीजें दे दी, ए कितना 5 समझो, एल कितना 45 और Sn कितना 450, नहीं 450 नहीं 400, कितना है 400, कितना है 400, तो कह रहे फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n इज क्वेश्चन मार्क एंड इट्स कॉमन डिफरेंस d इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं बेटा, Sn का पहले वाला, जब a और l मालूम है ना, Sn का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 a प्लस l, Sn की वैल्यू 400, n निकालना है बाई 2, a की वैल्यू कितनी, देखो जोड़ो 50 हो जाएगा साहब,
50 हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 50 बराबर कितने के 400 के। 50 इसको काटो 8 बार कटेगा, n बराबर कितना आ गया 16। एक आंसर निकल गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या पूछा है l, d पूछा है। l का l इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l की वैल्यू कितनी है सर 45 है, a की वैल्यू कितनी 5 है, n कितना निकला है साहब 16 निकला है, माइनस 1 इंटू d। इधर आएगा 40 बचेगा, 40 बराबर कितने के, क्या हुआ कुछ गलत कर दिया क्या। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 45 ही है ना, l की वैल्यू 45 है, 45 है उधर जाएगा। और n बराबर में कितना निकालना है तो एक मिनट चेक कर लेंगे तो कहीं गड़बड़ तो नहीं। 5 × 40 और 16 ठीक है, 15 आएगा, 15d तो d बराबर कितना आ जाएगा 40/15 8/3, ये d आ गया। ठीक है, चेक कर लेना अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, वैसे आ रहा है बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिया है एंड कॉमन डिफरेंस एंड डी भी दिया है। फर्स्ट दिया है, लास्ट दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, ए दिया है, एल दिया है, डी दिया है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म आर देयर, एन की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले तो एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, निकल आएगा। एंड कह रहे हैं व्हाट इज देयर सम, जब n निकल आएगा तो एन इक्वल टू a प्लस n बाई 2 वाला फॉर्मूला, एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देना, ऐसे निकल आएगा। छठवां सवाल भी हो जाएगा, आसान है कि नहीं है, छठवां आसान है कि नहीं है, एक एक करवा रहे बेटा, तुम लोग बहुत बदमाश हो, कुछ नहीं करते हो। सातवां देखिए, कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द एपी, फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। S22 चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, पहला नंबर एग्जाम्पल, हुज इन विच d इक्वल टू कितना, d बता दिए कितना 7 एंड इट्स 22nd टर्म, 22nd टर्म यानी T22 इज 194, ये दे दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो T24 का हमको फॉर्मूला आता है, क्या आता है a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d बराबर 149। a की वैल्यू कितनी 7, ये कितना हो गया 21, d बराबर 149। गलत है क्या, 22 a प्लस ये लगा है, 22 माइनस 1 इंटू d बराबर 149 दिया ना, इट्स 22, d की वैल्यू कितनी 7, d है, a कहाँ दिया है, d दिया है, उल्टा रखवा दिया, d दिया नहीं, a निकालना है, d दिया नहीं है, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। चलो अब 21 में 7 को गुणा करा जरा, 21 में 7 को गुणा, 7 × 7 7 × 14 बराबर 149, मतलब a बराबर आ गया 2, a निकल आया। क्या निकल आया, a निकल आया। अब a मिल गया, अब क्या पूछे क्या है, सम पूछे, सम ऑफ 22 टर्म। तो सम ऑफ 22 टर्म का फॉर्मूला बताओ, 22/2 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d। जरा बताओ 22/2 मतलब 11, 2a, a की वैल्यू कितनी 2 और ये कितना हो गया 21 × 7, लो 11 हुआ, ये 4 बना और इसका गुणा कराएंगे तो 7 × 7 7 × 14 कितना हो, इसको जोड़ लेंगे तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 151, 11 × 11 11 × 55 55 × 56 और 11 × 11 11 5 16, ये आंसर बन जाएगा। आ जाएगा ना, आ जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, आ जाना ही चाहिए, आ जाना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक ले जाओगे तो समझ में नहीं आ रहा सर, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा और समझ लेते हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म, S51 चाहिए, वो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दे दिया, T2 दे दिया, T3 दे दिया, T2 दे दिया, T3 दे दिया रिस्पेक्टिवली, T2 एंड T3 दे दिया गया है। T2 का मतलब a प्लस b, अब ये कहाँ से आ गया एकदम a प्लस b सर, अरे भैया T2 का मतलब ये नहीं होता है, T2 मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, तो सीधे लिखो ना a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, आप समझ में आ गया। सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म a प्लस 2d, अब 3 माइनस 1 तो 2d सीधे कर दिया, इसको टू 18 घटा लो, माइनस 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 d इसको टू माइनस 4, फिर d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d उठा के यहाँ रख लो, 4 प्लस a बराबर 14 के, a बराबर कितने के 10 के। अब क्या पूछे, अब सब कुछ निकल आएगा। सम ऑफ 51 टर्म, S51 पूछे, S51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू d, ये देखो 51/2 2a, एक वैल्यू कितनी 10 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 50, d की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना हो गया 200, 51/2 गुणे ये कितना हो जाएगा 200, 220 2 से काटेंगे 11 110, गुणा करा लेना 0, 11 × 11 11 × 55 55 × 56 5610 आंसर बन जाएगा। अरे यार सब सवाल लगा रहे हो। फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द AP, द
the sum of the first 5 term of AP is 14 and that of 17th term is and 17th term and एक मिनट the sum of first 5 term of an AP is 49 and 17 term, दो बातें के दोनों तो सम की बात कर रहे हैं बेटा, दोनों बार सम, तो सम ऑफ n टर्म पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, चलिए कहानी करिए भाई, कहानी लगाइए। कहानी क्या कह रहे हैं, 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं सम ऑफ 7 टर्म, ऐसे 7 की वैल्यू दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं 49, और 17th टर्म की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 17th टर्म, 17th टर्म सम ऑफ 17th टर्म एंड लगा दिया एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ए और डी नहीं निकल आएगा, इससे एक इक्वेशन बनेगी, एक इससे बनेगी, ए और डी निकल आएगा बिल्कुल निकल आएगा। उस ए डी को जब निकाल लोगे तो ऐसा का फॉर्मूला लगा देना, ए डी रख देना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा सवाल, करिएगा ना तो पूछिएगा। 10th नंबर पे आपने सो दैट a1 a2 a3 डॉट ap डिफाइंड, अब जरा देखो हमको क्या दिया, ए एन इक्वल टू कितना दे दिया 3 प्लस 4n, करे एपी बना रही, प्रूफ करके दिखाइए, करे प्रूफ करो एपी बना रही है। चलो देखो कुछ नहीं करना, पुट कर दो इसमें, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, क्या आएगा a1 कितना आएगा 3 प्लस 4 गुणे 1 बराबर 7, a2 कितना आएगा 3 प्लस 4 गुणे 2, 4 गुणे 8, 8 3 11, a3 3 प्लस 4 गुणे 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 3 15, a4 कितना आएगा 3 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 3 19। अब जरा देखो ये माइनस बराबर आ रहे कि नहीं, ये 4 आ रहा है 4 आ, तो ये इवन, बस यही समझना है, कर लेंगे। और इसका क्या है, इसका सम निकाल लो, सम ऑफ 15 टर्म S15 अब निकालना है इसका, तो S15 का फॉर्मूला लिख देंगे क्या 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू b। अब जरा सीरीज देखो क्या हुई 7 11 15 19, चेक करो, ये माइनस ये 4, ये माइनस ये 4, ये माइनस AP है कि नहीं है, क्या लिखोगे यहाँ पे T2 माइनस T1 बराबर 4, T3 माइनस T2 बराबर 4, T4 माइनस T3 बराबर 4, हेंस ये AP बन गई, सब जगह 4 सम आया ना, डिफरेंस आया, AP बन गई। अगर AP है तो उसका सम पूछा, सम का फॉर्मूला लगा दिया, A की वैल्यू कितनी 7 और D कितना आएगा 4, यहाँ रखना है 7 और यहाँ रखना है 4 और कैलकुलेशन कर देना, आंसर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कर लेंगे 101% कर लेंगे सर जी। तो आइए सर हम 10 तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए 1 से 10 तक के एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और टोटल साइज इसमें कितने एग्जाम्पल हैं, अरे एग्जाम्पल इसमें तो सर बहुत है, 20 के आसपास हैं, तो 20 मतलब 10 सवाल और लगाने हैं आपको, तो इन सवालों को प्रयास करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद मिसलेनियस है उसका भी आप प्रयास करिएगा, जो नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करके एपी को समाप्त किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है इसको, बहुत ज़्यादा करोगे तो मंडे और ट्यूसडे बहुत ज़्यादा अगर चलेगा तो मंडे ट्यूसडे चला देना, फिर एक दिन की प्रोबेबिलिटी है, 1-2 दिन की, उसमें प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे, वैसे प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, उसी हिसाब से पेपर आपको बताया जाएगा, पेपर में क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्या क्या हटाया गया है ना, पहले पढ़ लीजिए पूरा, ठीक, ओके, धन्यवाद किया जाए, कर दिया जैसे, थैंक यू।